हर्बल जियो ड्रामा 9 बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे जवार शाह जो होता है वो घर आता है तो सामने ही निहाल को देखता है, मतलब कि मीशा को देखता है, और वो हुनैन के साथ वहाँ पे घूम रही होती है। इस बार वो जवार शाह को देखकर रुक जाती है। जैसे जवार शाह पास आता है तो वो अपने बच्चे से बात करना स्टार्ट कर लेता है कि हुनैन बाबा जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस बार मीशा जो होती है वो जवार शाह से सलाम लेती है। इस बार वो कहता है कि शबाब कहाँ है। इस पर वो कहती है शबाब जो है वो मैम जो है वो बाहर गई हुई है। इस पर वो कहता है कि क्या बात है, क्या जादू किया है तुमने, पहले तो वो हुनैन को छोड़ते नहीं थे, अब वो तुम्हें देखकर खुद बाहर चलेगी। इस पर वो कहती है कि ये मोहब्बत का जादू है, आप कहें तो आप पे भी कर दूँ। इस पर जो होता है जवार शाह वो उसको देखने लग पड़ता है बहुत ज़्यादा तवज्जो से। इस पर मीशा जो होती है वो कहती है कि इतनी तवज्जो से मेरी आँखों में मत देखेंगे ना कि आपको भी मुझसे मोहब्बत हो जाए। इस पर जवार शाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस बार जैसे वो जाने लगता होता है तो मीशा जो होती है वो कहती है सिर्फ मैम ने ही आपको मिस नहीं किया, मैंने भी आपका बहुत ज़्यादा मिस किया। इस बार जवार शाह जो होता है वो सिर्फ थोड़ी सी स्माइल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही अंदर जाते हैं तो शबाब को चाय भेजने वाले होते हैं तो इतने में आ जाते हैं जवार शाह की छोटी बहन, और वो जो होती है वो चाय में वो सारी मेडिसिन जो होती है वो जो बाबे ने दी होती हैं वो मिला देती हैं ताकि जो है वो ये भूल जाए सब कुछ कि इसके साथ हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ किसी के साथ हम लोगों ने क्या किया था जो कि इसने देखा है। इस पर जो जैसे ही वो चाय पीती है तो वो जो होती है वो सो जाती है, क्योंकि वो चाय में जो होती है वो हमेशा वो नींद की गोलियाँ मिक्स कर देती हैं, और उसने तो मेडिसिन मिक्स की होती हैं और ऊपर से वो नींद की गोलियाँ मिक्स कर देती है जिसकी वजह से वो सो जाती है। इस पर पहले ही मीशा जो होती है वो शबाब को कहती है कि क्या आप मुझसे किसी बात से नाराज़ हैं, कि आपको किसी बात से मुझसे गुस्सा है जो आप मुझसे ऐसे बात करती हैं। अगर आप चाहें तो मैं घर के काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही डिनर कर रहे होते हैं तो जवार शाह जो होता है वो मीशा को कहता है कि तुम भी हमारे साथ टेबल पर बैठ के नाश्ता खाना खाओ। तो इस पर जो होते हैं तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर शबाब जो होती है वो कहती है कि वो हमारे साथ बैठ के इस पर जो होता है जवार शाह वो कहता है कि मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, वो नौकर है तो क्या हुआ, वो अच्छे ख़ानदान से पढ़ी लिखी है, उसका आम नौकरों से क्या मुकाबला है और तुम क्यों उसके बारे में ये सोच रही हो। इस पर जो होते हैं शबाब और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जवार शाह को देखने लग पड़ती हैं। इस पर मीशा जो होती है वो जानबूझ के अबदीदा होने का ड्रामा करती है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। इस पर वो हुनैन बाबा को लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जवार शाह की दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा खौफ लायक हो जाता है, क्योंकि शबाब जो होते हैं वो बार बार जो होता है वो निहाल से मिलने की बात कर रही होती है और वो कहती है कि उसको मिलकर ही डिवोर्स देना है ताकि मैं अपनी आंखों के सामने उसको देखूँगी उसका रिएक्शन क्या होता है। इस पर जवार शाह जो होता है वो अपने बड़े जीजू को कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि उसको ढूंढो वो कहाँ पे है, लेकिन तुमने जो है वो मेरा काम किया नहीं। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ तुम वो पता लगाओ कि वो कहाँ पे है, वो कहाँ चले गए हैं। मैं जो हूँ मैं खुद उससे मिलकर उसको जो है वो पेपर दूंगा ताकि ये सब कुछ जो है वो शबाब के सामने ही क्लियर हो जाए, ताकि शबाब को जो है वो यकीन हो जाए कि जो उसने काम स्टार्ट किया था वो उसने खुद ही एंड किया है। दूसरी तरफ जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उसकी बीवी पूछती है कि क्या तुम आप उसको ढूंढोगे। इस पर वो कहता है कि पहले कौन से हम लोगों ने तुम्हारे भाई के काम किए हैं जो कि अब ये भी काम करेंगे, कोई ना कोई बात बोल दूंगा। वैसे भी मैंने उन लोगों को डरा कर जो है शहर से बाहर भगा दिया है, तो अब तो उन तक कोई भी पहुँच नहीं सकता। इस पर वो कहती है तो नूरी का क्या बना। इस पर वो कहता है उसके तो घर वाले मान ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके घर वालों को जैसे ही पैसे दिए तो उसके घर वाले मान गए, लेकिन उसका भाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, लेकिन उसको भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। अब वो लोग जो हैं वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये जवार जो है वो गया था उन लोगों के मोहल्ले में, उन लोगों के गांव में, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चला। उन लोगों ने ये बताया कि वो जो है वो ये गांव छोड़कर ही यहाँ से चले गए हैं। इस वजह से जवार जो है वो खामोश होकर वापस आ गया। इस पर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन शबाब को पता नहीं क्या मसला हो रहा है कि शबाब उससे मिलने की ज़िद ही की जा रही है। दूसरी तरफ मीशा जो होती है वो जवार शाह के लिए चाय बना के लेके जाते हैं। इस पर जवार शाह जो होता है वो कहता है कि तुम ये क्या काम क्यों कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए भी बना दूँ। इस पर जैसे जवार शाह चाय पीता है तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छी और टेस्टी चाय बनाई है। इस पर वो कहती है कि थैंक यू। इस पर जो होता है जवार शाह वो कहता है कि थैंक यू और सर के अलावा कोई और बात नहीं करनी आती तुम्हें क्या। इस पर वो कहती है कि और क्या करूँ। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम क्या हो, कहाँ से आई हो, क्या करती क्या रही थी पहले तुम। इस पर जो होती है निहाल वो कहती है कि ज़्यादा किसी के बारे में जान लेने से जो है उसकी अहमियत कम हो जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती। और मैं जाके देखती हूँ कि हुनैन बाबा क्या कर रहे हैं। इस पर वो जैसे ही हुनैन के रूम में जाती है तो वो हुनैन को उठा लेती है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको चूमने लग पड़ती है। जैसे ही ये शबाब देखते हैं शबाब आकर उसे अपना बच्चा छीन लेती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को टच करने की, उससे प्यार करने की। तुम्हें पता है ना कि ऐसे बच्चों को एलर्जी हो जाती है और तुम जो हो वो नैनी किस लिए होगे, तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चों को टच नहीं करते और तुमने इसको गोदी में उठा लिया है। इस पर वो कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इतने में
زوار آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا کیا، اس پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح ہے، میرے بچے کو ٹچ کر لی، اس نے میرے بچے کے گال پہ پیار کیا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے زوار شاہ وہ کہتا ہے کہ تم پیار سے بھی تو اس کو کہہ سکتی تھی، اتنے غصے سے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اس کی سائڈ ہی لیتے ہیں، جبکہ آپ کو میری سائڈ لینی چاہیے۔ اس پر زوار شاہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو ہم لوگ کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اس کو بھی میں ساتھ ہی لے کے جاؤں گی۔ اس پر زوار شاہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف نہال جو ہوتی ہے وہ باہر جاتی ہے لاؤنج میں، اور لاؤنج میں جا کے جو ہے وہ اپنی والدہ کو کرتی ہے کال، اور کال کر کے ان کو کہتے ہیں کہ میں نہال ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ زیادہ پریشان مت ہو میرے بارے میں۔ اس میں جو ہوتی ہے اس کی والدہ کہتی ہے کہ وہ زوار شاہ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داروں لوگوں نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈرا کر شہر سے باہر بھگا دیا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آ چکے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے نہال کی والدہ وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کسی سے ڈرتے نہیں۔ اس پر نہال جو ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے یہ مجھ سے ملنے نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی آئیے گا، جب مجھے ٹائم ملے گا میں آپ سے ملنے کے لیے خود آ جاؤں گی۔ اس اتنے میں جو ہوتی ہے اس کی زوار شاہ کی بڑی بہن وہ آ جاتی ہے نہال کے پیچھے، اور نہال کے پیچھے آتے ہی وہ کہتی وہ سن لیتی ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں سن پاتی، وہ صرف اتنا ہی سنتی کہ ٹھیک ہے میں کال کٹ کرتے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ ڈر ہو جاتا ہے کہ کہیں اس نے میری باتیں سن تو نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نینی ہو تو نینی بن کے رہو، زیادہ جو ہے وہ گھر والوں کے درمیان گھسنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور نہ ہی تم گھسو۔ اس پر جو ہوتے ہیں نہال وہ کہتی ہے کہ یہاں تو سب کو پتہ ہے کہ کون کس کا کیا ہے، اور دیکھتے ہیں پھر کون یہاں پہ رہ سکتا ہے اور کون یہاں سے نکلتا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ڈائن پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔